दोस्तों आपकी मोबाइल की टच स्क्रीन काम करते करते अचानक से बंद हो गया, अब काम नहीं कर रहा है, तो इसे कैसे ठीक करें। टच स्क्रीन कहीं टूटा हुआ भी नहीं है, फिर भी काम नहीं कर रहा है, स्विच ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो अपने मोबाइल को तो स्विच ऑफ भी नहीं हो रहा है, तो इसे कैसे ठीक करें। इसके लिए हम आसान तरीका बताएंगे जिससे आप आराम से इसे ठीक कर सकते हो। ना आपको मोबाइल खोलने की जरूरत है, ना किसी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पे जाने की जरूरत है। बस आपको एक छोटा सा ट्रिक अपने मोबाइल में लगाना है, उसके बाद आपकी मोबाइल की टच स्क्रीन ऑटोमेटिक काम करने लगेगा, चाहे आपके पास कोई भी कंपनी का मोबाइल हो। तो कैसे ठीक करना है, चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। टच स्क्रीन कितना बार काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो काम नहीं कर रहा है, मोबाइल फोन अनलॉक नहीं हो रहा है। यहाँ से पावर ऑफ करने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं पावर बटन दबाकर, तो यहाँ पावर बटन जैसे दबा रहे हैं पावर ऑफ करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा टच करेंगे तो ये भी काम नहीं कर रहे यहाँ पे, क्योंकि टच स्क्रीन तो काम कर नहीं रहा है, तो ये ऑफ होगा कैसे। और जब तक आपका मोबाइल ऑफ नहीं होगा, जब तक ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगा, कैसे अपने मोबाइल को ऑफ करना है ये ट्रिक हम आपको बताएंगे। बहुत आसान ट्रिक है, लेकिन ऑफ होगा कैसे। तो देखिएगा आपके मोबाइल में यहाँ पे देखिएगा 3 बटन दिया हुआ रहता है, एक पावर बटन और वैल्यूम माइनस और प्लस की बटन दिया हुआ रहता है। तो इसी तीनों बटन से आपका मोबाइल पावर ऑफ होगा या रीस्टार्ट होगा, उसके बाद में आपके मोबाइल फोन की टच स्क्रीन ऑटोमेटिक काम करने लगेगा। हर बार आपकी मोबाइल की टच स्क्रीन भी खराब नहीं होता है, जिससे आप किसी भी रिपेयरिंग के दुकान पर जाते हो और आपको रिपेयरिंग करा लेते हो। बस यही ट्रिक आपको लगाना है, कोई भी कंपनी की आपकी मोबाइल क्यों ना हो, बस ये ट्रिक लगाइएगा, उसके बाद आपकी मोबाइल की टच स्क्रीन ऑटोमेटिक काम करने लगेगा। तो देखिएगा आपका मोबाइल तो यहाँ से टच स्क्रीन काम कर नहीं रहा है, ये स्विच ऑफ होगा या रीस्टार्ट होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से पावर बटन, वैल्यूम माइनस बटन और प्लस बटन तीनों को एक ही बार दबाना है, सेम टाइम में। 1 सेकेंड की इधर उधर नहीं करना है, तीनों बटन को सेम टाइम दबा के रखना है 10 सेकेंड से 20 सेकेंड के बीच में। तो यहाँ पे देखिएगा इस तरह दबाना है, एक उंगली से ही दबाइएगा और दूसरे उंगली से ये और तीसरे उंगली से ये, तीनों बटन को एक बार एक साथ दबाना है। कैसे दबाइएगा, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। इस तरह हम इस अंगूठा से पावर बटन को दबा पकड़ लिए और ये दो उंगली से ये दोनों बटन को पकड़ लिए, वैल्यूम माइनस और वैल्यूम प्लस की तीनों बटन को इस तरह पकड़ के और तीनों बटन को सेम टाइम पर दबा के रखना है। स्क्रीन को ऑन हो जाने दीजिएगा, उसके बाद सेम टाइम पर दबाइएगा। यहाँ पे कुछ भी काम करे ना तो उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, बस आपकी फोन को एक बार रीस्टार्ट हो दीजिए। जैसे वाइब्रेट होगा ना, यहाँ पे तीनों बटन को एक ही बार में छोड़ दीजिएगा। ध्यान ये रखिएगा कि जैसे आपका मोबाइल फोन वाइब्रेट करेगा या बंद होकर स्क्रीन ऑटोमेटिक जैसे लाइट इसमें आएगा, तीनों बटन को एक ही बार में सेम टाइम में छोड़ दीजिएगा। उसके बाद इस तरह रीस्टार्ट होने लगेगा। अगर आपका मोबाइल रीस्टार्ट नहीं हो रहा है, रिकवरी मोड में चला जा रहा है, यहाँ पे वाइप डाटा, रिबूट, पावर ऑफ या और सब ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम डाउन बटन से, इस तरह वॉल्यूम डाउन ऑफ बटन से यहाँ पे क्या करना है, रिबूट में क्लिक करके या पावर ऑफ पे क्लिक करके अपने मोबाइल फोन को यहाँ से ऑफ या रिबूट करना है। वाइप डाटा नहीं कीजिएगा। बहुत बार ऐसे फोन में देखा गया है कि जब तीनों बटन को एक बार दबाइएगा ना तो रिकवरी मोड में चला जाता है, जिससे आप वाइप डाटा पर क्लिक करके अपनी पूरी डाटा को डिलीट कर लेते हो। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर रिकवरी मोड में चला जाता है तो वॉल्यूम डाउन ऑफ बटन से आप नीचे ऊपर करके ऑप्शन को और पावर बटन से ओके कीजिएगा ना, तो आपका मोबाइल ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा या पावर ऑफ हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है, अगर रिकवरी मोड में चल गया है और वॉल्यूम माइनस और प्लस बटन से अगर काम नहीं कर रहा है ये ऑप्शन, तो फिर से आपको तीनों बटन को एक बार सेम टाइम में दबाकर और किसी तरह अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर लेना है। सेम टाइम में छोड़िएगा, उसके बाद आपका मोबाइल रीस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से अपने मोबाइल को टच स्क्रीन आराम से काम करा सकते हो। अभी देखिएगा यहाँ पे काम ये करने लगा। दोस्तों इस वीडियो से आपको सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।